अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ब्लैकलिस्ट प्रोडक्शंस में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो कोई आम हॉरर स्टोरी या किसी फिक्शनल या रियल लाइफ हॉरर स्टोरी बनी है। आज की पॉडकास्ट इज़ ऑन अ वेरी सीरियस टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ जिन्स एंड ब्लैक मैजिक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप गाइस को एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि काइंडली कमज़ोर दिल हज़रात इस वीडियो से गुरेज करें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी सीरियस कन्वर्सेशन होने वाली है जो मतलब काफ़ी डीप हो सकती है। तो काइंडली कमज़ोर दिल हज़रात इस वीडियो से दूर रहें। तो आज हम फिर से अवैस भाई के साथ शामिल हैं। अवैस भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने अब्दुल्ला भी कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अवैस भाई, जन्नात की दुनिया जन्नात की दुनिया बहुत वसी है। बहुत ज़्यादा वसी है भाई, क्योंकि इंसानों की दुनिया सिर्फ 7 to 8 बिलियन पीपल पे मुश्तमिल है, अभी इतना बताया जा जी रहा है। लेकिन जिस चीज़ की हम एग्जिस्टेंस ही देख नहीं सकते हैं, जी उस चीज़ की गिनती आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है भाई बात। बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे कि आपने जन्नात की दुनिया के बारे में जिक्र किया, जी तो जन्नात की दुनिया ऐसी मतलब कि लगाने काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह की दुनिया हर एक के इंसान का नाम नहीं पता नहीं क्या करता होगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन जिस चीज़ का मतलब हमें नाम पता चल जाए, नाम से मुराद एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन लोग फिर भी जानते हैं। बिल्कुल और ये बात इस तरह नहीं है कि मतलब कि एक आम से बुक में भाई नाम आ गया तुमने कर दी, नहीं। जी ये जो नाम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलीजन्स की किताबों में भी आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे कुरान पाक में कुरान पाक में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी आगे कोई बात ही नहीं हो बिल्कुल सकती। ऐसे ही। खैर, अब यहाँ पे टॉपिक ये है कि अगर हम डीमन इस्लाम मतलब कि अगर हम कंपेयर करें ना, कंपेयर मतलब कि अगर हम देखें कि कुरान के अंदर जन्नात की दुनिया का क्या है कि उसमें से जन्नात की दुनिया में से सिर्फ तीन डीमंस का आया है, इब्लीस, सैटन और क्या कहते हैं अपना जन्नात के अलावा एक और कैटेगरी है जिसका नाम इफरीत है। कैटेगरी नहीं, इसे टॉप ऑफ द कैटेगरी बोला जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट होगा। तो वैसे भी इफरीत से स्टार्ट लेते हैं। जहाँ तक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इफरीत की नॉलेज है, वो यही है कि ये मोस्ट पावरफुल डीमन, ठीक है, इसके पास बहुत से ऐसे इख्तियारात हैं जो उसके अलावा किसी और जिन के पास नहीं है। वो बहुत सी ऐसी हरकतें, ऐसी चीज़ें कर सकता है जो मतलब आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ जिन नहीं, कोई ऐसी मखलूक इस दुनिया की वो नहीं कर सकती। जहाँ पे कुरान में इसको द मोस्ट पावरफुल कहा गया है। जी अब देखें, कुरान जैसी किताब में जिसे मोस्ट पावरफुल कहा जा रहा है, तो अब क्रिश्चियनिटी के अंदर जैसे प्लस कैटेगरीज होती हैं जन्नात की, उसके अंदर अगर टॉप ऑफ द लिस्ट जब जिन है, जी लेकिन आगे ही मतलब जहाँ पे बात आती है ना कि टॉप ऑफ द लिस्ट जिन है, जी फाइनल फैंटेसी 4 किताब बुक है, आगे जाकर बाइबल के आगे जो आती हैं चैप्टर्स वाइज जो होती हैं, उसके अंदर इफरित का जिक्र है। और ये खाली ये नहीं कि इफरित लिखा है, अमंग द जिन्स, इफरित, और साथ में क्या नाम दिया गया इसे, द स्पिरिट ऑफ डेथ। द स्पिरिट ऑफ डेथ। जी तो इस जिसका नाम ही अगर इस तरह का हो तो उसके बारे में डिस्कस करना ये जैसे जैसे शेर के मुंह में या फिर मौत के मुंह में हाथ डालने जैसे। बिल्कुल ऐसे। और एक और बात, इफरीत की मतलब के क्वालिटीज की अब यहाँ पे बात आई, अवाम ने नाम तो सुनिए भाई, इफरीत। अच्छा, इफरीत क्या है इसमें ऐसा, इफरीत क्या है मतलब क्यों अगर शैतान से इतना अबव किया जा रहा है। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब खाली ये नहीं कि टॉप ऑफ द लिस्ट है, 2000 प्लस 2000 में भी चंद एक जो है चुने गए हैं जिनकी क्वालिटीज के साथ उन्हें बताया गया, और क्वालिटीज भी ऐसी ऐसी कि भाई कि वीकेस्ट जिन भी जो है ना इनका, जिसका नाम फेमिलियर है, बताया गया था। फेमिलियर की क्या क्वालिटी है भला, ये जो आप ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं, जी उनके पास जो जिन्नात होते हैं छोटे मोटे काम के लिए, जी जी जो कि इंसान को कब्र तक पहुंचा सकते हैं, जी बिल्कुल। ये हालांकि वो सबसे लोअर कैटेगरी अगर ये कर सकती है, तो सोचिए द टॉप ऑफ द लिस्ट जो कि सैटन और जिन से भी अमंग जिसे कहा गया, वो उसकी क्या क्वालिटीज होंगी। अच्छा, जहां तक आपने इसका नाम लिया कि इसको स्पिरिट ऑफ डेथ कहा जाता है, उसी तरह इसका एक और नाम लिया जाता है इंडिपेंडेंट स्पिरिट। इस चीज से मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को और जिन्नात को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने इनकी एक फिक्स ड्यूटीज लगा दी थी।
जिस तरह फरिश्ते हैं, उनकी ड्यूटी है अल्लाह ताला की इबादत करना, और उसके साथ उनके ऊपर कुछ फिक्स ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे बारिश वगैरह बरसाना, इंसानी रूह कब्ज करना वगैरह वगैरह। तो इसका नाम हमने हर जगह पर इंडिपेंडेंट स्पिरिट पढ़ा है कि ये जो काम इसने करना है ये अपनी मर्जी से करता है। अब यहीं पे 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं, जहाँ पे इसे मतलब कि इंडिपेंडेंट कहा गया है जी, वहीं पे इसे बिलीवर और डिसबिलीवर भी तो कहा गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वैसे भी ये जो बात आपने बिलीवर और डिसबिलीवर वाली की है, जी जी इस पे मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर जी। में जो तख्ते बिल्कीस वाला वाकया यकीनन आपने सुना होगा, हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने भी सुना होगा। तो तख्ते बिल्कीस का जब वाकया हुआ था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो वहां पर भी उनके पास एक इफरीत मौजूद था, जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा था, ए पैगंबर वक्त, मैं आपके ताबे, मैं आपका फर्मा बरदार। इससे हमें ये चीज पता चल गई कि यार हाँ, ही इज अ बिलीवर। उसी के बरक्स हमें पता चलता है कि एक दफा एक इफरीत ने नबी सल्लम की नमाज में खलल डाला था। ठीक है, यहां से हमें इस चीज का पता चल गया कि ही इज अ डिसबिलीवर। तो हमें इस बारे में आकर, मतलब इस स्टेज पे आके हमें किस तरफ जाना चाहिए? अब पॉइंट तो बस फिर यही निकलेगा कि अगर दो वैसे निकल रहे हैं इसके वे, जो मेरी नजर में ना, मेरे पॉइंट में एक तो है कि इसे बिलीवर भी बोला जाए, डिसबिलीवर भी बोला जाए, लेकिन 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 आपने एक चीज नोट की है, फाइनल फैंटेसी 4 के अंदर इसको पहले बिलीवर कहा गया, फिर डिसबिलीवर कहा गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर पहले तब था, ये बिलीवर था, फिर नबी ये क्या किया अलैहिस्सलाम इसने, का बाद में। डिसबिलीवर हो गया। तो सही। अब फिर अब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तो क्या है, डिसबिलीवर की आ चुका है। और अब जहां तक डिसबिलीवर का आ चुका है, तो आप ये सोचें कि खाली नमाज में खलल डालना ये क्या है, इसमें तो काफी ऐसी चीजें हो सकती हैं इसमें अगर डला हो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप ये चीज नहीं देख रहे कि एक आम इंसान की नमाज में खलल नहीं है, ये हाँ जी, इमामुल अंबिया की नमाज में खलल है। तो आप ये सोचें कि मतलब कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत की नमाज में जो खलल डाल सकता है, तो वो आम इंसान उसके सामने फिर क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अब्दुल्ला भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे अपना एक नमाज का ऐसे ही एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ, जो जरूर तकरीबन इससे जरूर। रिलेटेड है, ऑडियंस को भी शायद इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। देखें, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि इफरीत ही आ गए, नहीं। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे कर सकते हैं कि तकरीबन हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है। देखिए, वाक़या कुछ इस तरह के, थोड़े दिन पहले ही मैं फजर की नमाज के लिए खड़ा हुआ, नमाज वगैरह पढ़ी मैंने, तकबीर की, तकबीर तहरीमा वगैरह नमाज अदा कर रहा था, बिल्कुल ठीक जा रहा था, सुकून मिल रहा था नमाज में माशाल्लाह। सजदे में गया हूँ, बिल्कुल सामने मेरा स्टोर रूम है, स्टोर रूम से तकरीबन ऐसे जैसे ये अच्छा, साउंड स्टार्ट, नॉक करने की आवाज है। नोक, वो नोक जो थी, वो नोक कोई दरवाजे की नहीं थी, वहाँ पर दरवाजा ही नहीं हमारे स्टोर रूम का, वो तो खाली पर्दा लगा हुआ है। अच्छा। ऐसे जैसे कोई ज़मीन पे, या फिर हमारा एक लकड़ी का एक वो अलमारी, काफ़ी टाइम में दादा बूगी रखी हुई 40-50 साल की, सही। वैसी थी कि कोई या तो उस पे कर रहा है या ज़मीन पे कर रहा है। सही। ज़ाहिर सी बात है, नमाज में जब सारे सो रहे हैं, कोई आवाज़ ना हो, और अचानक इस तरह की आवाज़ हो तो ध्यान सारा उधर ही जाए। सर मोस्टली फजर के टाइम मैं नमाज अगर घर में अकेले पढ़ रहा हूँ तो बाजू का हवा का झोंका भी कान के पास से गुजरता है ना, खलल आ जाता है, कांप जाता है बंदा। काम जाता है। खैर, सीन यही हुआ कि जब जब मैं सजदे में गया, तब ये आवाज़ आई, नॉक करने और की। खुदा गवाह इस चीज़ का, सजदे में बैठा हूँ, ओ सॉरी, रकत में बैठा हूँ, कोई आवाज़ नहीं, ना सही। हवा की ना किसी चीज़ की। सही। लेकिन जब बात आई, पहली रकत में ये सीन हो गया, मैंने आपको बताया, दूसरी रकत में खड़ा हूँ तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि पीछे ना बिल्कुल ही कोई, इस साइड पे बिल्कुल खाली, कोई सीन ही नहीं है, लेफ्ट साइड पे कोई बिल्कुल ऐसे कंधा जोड़ के खड़ा हो। तब मेरे ये हाथ मेरा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मुझे गूज़बम्स आने लगे हैं बताते हुए भाई। वो इंसान के कहते हैं ना जज्बात जब होते हैं, वो जज्बात लगाना इतने स्ट्रॉन्ग अभी तक मेरे कि पूरा हिल जाता हूँ मैं जब भी सोचता हूँ इस बारे में। सही। तो ये रकत भी मैंने किसी तरह करके ना, मैं कि भाई जाके नमाज खत्म करते हैं, पूरी अपनी मुकम्मल करते हैं, सजदे में गया,
फिर वही नोक नोक वाली आवाज़ स्टार्ट होगी दोबारा से। ठीक है। थोड़ा सा मेरा और माइंड उस साइड पे जाना, यकीन करें नमाज में अपनी जुबान से अल्फाज कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। आउट ऑफ माइंड हो गया था मैं। अब वक्त आ गया सलाम फेरने का। मैं जब फेरने लगा हूँ अस्सलाम वालेकुम, जुबान अड़ गई। अच्छा। एक नहीं 3 4 5 दफा मेरी क्या कहते हैं इस्लाम की आवाज अड़ गई है, हुई नहीं। यानी कि अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे मीम में आके मैं पूरा अड़ गया था, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था जुबान से। सही। फिर इस साइड भी आके जब लेफ्ट साइड पे गिरते हैं इख्तिताम, यहाँ पे भी 3 4 दफा हुआ है। फिर मैंने दुआ की, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, फिर मैं जाके हो गया पूरा बस भाई अब मेरे से अब और जागा नहीं जा रहा, मैं सो गया, वरना मैं सोता नहीं हूँ नमाज पढ़ के इतनी जल्दी। खैर तो ये अब यहाँ से अब देख लें कि नमाज में किस हद तक खलल चला गया था। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी फिर इफरीत के लिए एक दुआ स्पेसिफिक लेकर आए हैं, और वो जो दुआ थी, तो अब यहाँ पे देख लें अगर आपके साथ भी अगर कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मे बी इफरीत हो या फिर इफरीत ही की कोई इस तरह की छोटी मोटी कोई पावर इस तरह की हो सकता है, बिल्कुल 100% श्योर नहीं इस बारे में। तो अब यही रिकमेंडेड है कि भाई वो दुआ पढ़ ली जाए, क्योंकि पहले जान है तो जहाँ है। बिल्कुल ठीक है। अब ये सीन हो गया। अब इसके बाद कल क्या हुआ था कि मैं उसी रूम में सो रहा हूँ, घर में कोई नहीं है, खाली सिर्फ मैं आराम से। उतनी देर में ना गहरी नींद में अगर आपको आवाज़ आ जाए तो, और इस तरह की नहीं कि शोर मचा के, और आई क्या है आवाज़ मुझे भला कि मेरी ही किसी रिलेटिव की मुझे आवाज़ है कि अवैस दरवाज़ा खोलो मैं बाहर हूँ। अच्छा। ये आवाज़ 3 दफ़ा गूंजी है मेरे कान में, अवैस दरवाज़ा खोलो मैं बाहर हूँ, अवैस दरवाज़ा खोलो मैं बाहर हूँ। मैं नींद से उठाऊँ, मैं लगा लें कि मैं ऐसे लेटा हूँ और वो जो स्टोर रूम है ना मेरे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ही ना ये इधर करके है। ठीक है। तो उठ के मैं उस साइड पे गया हूँ, मुझे तो याद है स्टोर रूम का तो दरवाज़ा नहीं, वहाँ पे तो पर्दा लगा हुआ है, फिर दरवाज़ा किस चीज़ का? सही। मैंने कहा भाई चेक करते हैं जाके, लाइट वगैरह चलाई है, देखा जाके कुछ भी नहीं है। मैंने इवन कि वो जो मैंने बताया नहीं दादाबू का जो मेरा वो अलमारी पड़ी है लकड़ी की है, वो इतनी पुरानी अलमारी है, वो छोटी सी है बिल्कुल, एक जैसे वो क्रिश्चियंस के वो कफिन नहीं होते, कफिन या जो भी बोलते हैं उन्हें, उनके अंदर मतलब वैसा ही था वो। ठीक है। तो उसको भी खोल के देखा मैंने, अपने पूरी किया, फिर मैंने जाके मैं आराम से भाई मैं घर में नहीं रहा, मैं निकल गया बाहर, मैं मैंने रहना ही नहीं है भाई। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जब करने पर आता है ना क्या क्या कुछ हो सकता है इंसान। तो खैर इफरीत के टॉपिक को हम सम अप करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डीमंस का द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ठीक है, वी कैन कॉल हिम अ लीडर ऑफ देम, मे बी। ठीक है। बट अगर लीडर पे जाए ना तो हेल से आया ये, ठीक है, ठीक है। हेल के अंदर तो अच्छा मुझे आया है आपके इस वर्ड से याद आया कि हमने पढ़ा है कि ये 2 जगहों पर होता है, टेम्पल्स, ठीक है, और डिस्ट्रॉयड अबंडेंट खाली मतलब तबाहशुदा जगहों से, तबाहशुदा जगह है। ठीक है। अब यहाँ से ना एक पॉइंट बनता है, जैसे मतलब कि मैंने बात सुनी है यहाँ पे मेरे ज़हन में ना एक करंट सा लगा भाई, ठीक है। डिस्ट्रॉयड प्लेसेस, कहीं इफरत के जाने से तो वो जगह डिस्ट्रॉयड नहीं है, क्योंकि अगर हम क्रिश्चियनिटी और टोटल जिनकी बुक्स के अंदर पढ़े ना तो वहाँ पे जिक्र आता है कि डीमंस जहाँ जहाँ जाते हैं अपने साथ बर्बादी, तबाही और बीमारी लेकर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मे बी ये रीजन हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। खैर अब इफरत के टॉपिक को हम समाप्त करते हैं इसी के साथ ही। अब अच्छा मैं इफरीत के टॉपिक से मुझे एक और कैटेगरी याद आई, कारीन। कारीन, यही टॉपिक अभी मेरे ज़हन में अभी कारीन का ही नाम चल रहा था। कारीन स्पेसिफिकली वो जिन है जो अल्लाह ताला हमारे साथ पैदा फरमाता है, मतलब हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है, और ये वही जिन है जो हमारे अंदर गलत कामों के वसवसे पैदा करता है, हमारे अंदर हर किस्म की नेगेटिविटी पैदा करता है, ठीक है, और हमारे अंदर हर मतलब बुराई का काम और अल्लाह ताला और अल्लाह के हिदायत के रास्ते से दूर होने का हर वो काम करने पर हमें मजबूर करता है। तो इस बारे में मतलब आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए
मेरा जो थॉट है ना इस बारे में वो यही है, सिंपल इज दैट, लाइक करीन डायरेक्ट आपसे रब्ता नहीं करेगा कभी भी नहीं। अच्छा। कोई डीमन कोई कुछ भी होगा डायरेक्ट नहीं करता, वो सबसे पहले आपको अपने साइंस देगा, फिर आपसे कनेक्ट होगा सीधा। अब बात यहाँ पे सवाल एक शोशा ये भी छूटता है, करीन कैसे करेगा? तो सिंपल इज दैट, इंसान के साथ एक अल्फाज बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है हदीस के अंदर भी, नफ्स। नफ्स, एग्जैक्टली। करीन आपके नफ्स को टारगेट करता है बिल्कुल मेरे ऐसे। मानने में, और वही नफ्स आपको तंग करेगा, नहीं नहीं ये बिल्कुल करो ऐसे। करो करो करो। बिल्कुल ऐसे। यानी कि अब ये देखें, अगर आपने करीन से बचना है ना, अपने नफ्स को काबू कर लो। जी। अगर करीन ने आपके नफ्स को काबू कर लिया तो आप नहीं बचने वाले, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि करीन छोटे गुनाहों वाला है। ये बात बस आप अपने पॉइंट में रखें, अपने ज़हन में रखें, करीन बड़े गुनाह आपसे नहीं करवाता शुरू। पर सर, हर बड़े काम की शुरुआत होती तो बेबी स्टेप से ही। बेबी, यही तो बात है सारी। देखें, वो इब्लीस ने क्या कहा था कि मैं सबको अपने साथ जोड़ लूंगा अपने बिल्कुल। बुराई में। तो बिल्कुल। बुराई की शुरुआत भाई सबको पता है, मतलब कि देखें, मैं हूँ एक आम इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, नमाज़ें पढ़ेज़ हूँ, ठीक है, सब कुछ करता हूँ। मुझे कोई कहेगा करीन वगैरह जो भी बोल रहा है, भाई सामने कोई बंदा बैठा है, इसे मार दो, मारूंगा मैं? नहीं। कहीं कभी भी नहीं मारूंगा। छोटे से शुरुआत करता करता करते तो जाऊंगा ना। बिल्कुल। यानी कि करीन, फिर यहाँ से भी पॉइंट निकलता कि करीन इब्लीस से कनेक्ट है, क्योंकि बुराई की जड़ तो वही है। बुराई की जड़ तो वही है। अच्छा, जहां तक बात आपने मुझे कहा कि करीन का डायरेक्ट लिंक हमारे नफ्स से है, कहीं ना कहीं अगर तो जहां तक बात है वैसे पे नफ्स की है, नफ्स हमारा हमारी नीयत से भी बड़ा लिंक होता है। नीयत से लिंक किस तरह होता है कि अगर तो हम अच्छी नीयत से काम करेंगे, जिस तरह वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब फरमाते हैं कि अगर तो आप हिदायत के मुखालिफ रास्ते पे चल रहे हो ना, इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ, अल्लाह ताला आपको कान से पकड़ के सीधे रास्ते पर चला दे। ठीक है। थे सहाबा के साथ भी करीन पैदा किए गए, हजूर सल्लम के साथ भी पैदा किए गए, ये हदीस भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक नबी हूँ, तो करीन क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता। जब इफरत नहीं कुछ बिगाड़ सका मेरे नबी का, तो फिर ये करीन किस केस की मूली है, ये बोलेंगे। खैर, अब देखें, वही क्या कहते हैं, अपना सही बुखारी की जो हदीस है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जी जी। है। यही बात है, नियत अगर इंसान की है ना कि हाँ भाई मैं करूंगा ये काम, ठीक है करोगे, लेकिन आजमाइशें आएंगी। बिल्कुल ऐसे। आजमाइशों का स्टार्ट कहाँ से होगा? आपके जहन से। उस जहन में बात कहाँ से आती है? नफ्स। और नफ्स को कौन कंट्रोल करेगा उस टाइम? कारीन कर रहा है। यानी कि इंसान के हर काम में दखल डालने वाला ही कारीन है। बिल्कुल, क्योंकि वो है ही आपके अंदर। और मैंने ये चीज काफी उलमाए दीन से भी सुनी है कि जिन्नात आपके अंदर सिर्फ दो वजूहात से एंटर हो सकते हैं, हद से ज्यादा खुशी, हद से ज्यादा गम में। अब ऐसा क्यों है? वैसे भी अल्लाह ताला ने हमें अशरफ अल मखलूकात करार दिया, बेशक, ठीक है। वो अशरफ अल मखलूकात उन्होंने हमें इस बेस पे करार दिया है कि हमारी इजाजत और हमारी किसी पर्सनल हरकत के बगैर किसी मखलूक में इतना दम नहीं है कि वो हमारे अंदर दाखिल हो सके। अब मैं आपको ये खुशी और गम की एक एग्जांपल देता हूँ कि बिलफर्ज आप कोई शराब खाना देखते हो, अब वहां शराबी हैं, अब वो शराब पीकर नशे में धुत है, वो उस टाइम वीक है। अब दो वजूहात हो सकती हैं। अब देखिए, शराब पीने वालों की भी दो कैटेगरीज ही है। यार मेरी जॉब लगी है, वो खुशी सेलिब्रेट करे। एक तरफ वो, यार मुझे बड़ा गम है, आज पीनी है, ठीक है। क्या हद से ज्यादा खुशी, हद से ज्यादा खुशी, हद से ज्यादा गम, वीक जन्नत दाखिल। यानी कि जहाँ पे जड़ निकलती है ना कारीन की, वहीं पे फिर नियत ही आती है। बिल्कुल। अब एक बात है कि मेरे, अब यहाँ से ना देखिए, मेरा अब बातों से फिर बात होती है, और बातों से जो है ना, मतलब कि इंसान की पूरा नजरिया बदल जाता है। मेरा नजरिया इस बात से पहले पता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। मेरा नजरिया था, इंसान के साथ एक बैड साइड होती है और एक गुड साइड होती है। अगर कारीन है तो एक गुड साइड तो होगी। गुड साइड क्या, मैं समझता था एंजल है, लेकिन भाई से बात करने के बाद मेरा पॉइंट क्लियर हुआ है कि असल में वो कोई एंजल नहीं है, वो आपकी नीयत है। नीयत अगर आपकी पुख्ता हो तो कौन सा करीन या इफरीत है जो आपको आपके मकसद से रोक सकता है? ऐसे ही। अब यही देखें, मतलब कि बात फिर यही आती है सारी कि भाई के एक साइड पे नीयत है जो आपको अल्लाह से जोड़ेगी, और एक साइड पे आपका नफ्स है जो आपको शैतान से जोड़ेगा, बुराई से जोड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्या नाम लेते हैं, करीन के बारे में डिस्कशन हमारी पहले इफरीत के बारे में हुई।
अपना वैसे भी एक जन्नात की बरादरी है जिसका नाम है गौल। बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है ये। जी अगर आप इजाजत दें तो सबसे पहली बात कि गोल, इसका नाम अजीब सही है। गोल एक लगाने जैसे कि कोई अच्छा, दरिंदा अरबिक टाइप का हो। में, अरबी में इसका नाम है अल गौल। अलगोल, अलिफ लाम गाइन वाव लाम, अल गौल। अलगोल। और जहाँ पे अगर हम वहाँ पे जाए ना, अपना क्रिश्चियनिटी के अंदर भी गोल का जिक्र है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ खाली GHOL है, गोल। गौल, ठीक है। ठीक है। With- गौल के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि अभी भी और कुछ वक्तों पहले भी ये मखलूक कब्रिस्तानों में बहुत पाई जाती थी। जी मैं बताता हूँ और आपको इस बारे में। हड्डियां खाते हुए पकड़ी जाती ये है। खाते हैं पकड़े जाते मतलब ये बात करते हुए सर ये हैं। ये जी ये तो अब रोजमर्रा का हो गया है। खैर, अब बात जहाँ तक गोल की ना, हमने बस अच्छा काफी ऑडियंस ये सुनेगी, अच्छा तो मतलब कि गोल जो है वो हड्डियां खाता है। ये मतलब कि यही पॉइंट आएगा ना कि मैंने आपको पहले बताया था कि दरिंदा है, ये दरिंदे की ही मानिंदा है। इसका पॉइंट ये आपको बुराई की तरफ नहीं लगाएगा। जैसे हर फरिश्ते का अपना काम है, वैसे हर डीमन का अपना काम है। वही ना, मतलब सेटन ने हर चीज में अल्लाह ताला से मुकाबला करने की पूरी कोशिश की है। बेशक, जिस तरह अल्लाह ताला का तख्त पानी पर है, शैतान का तख्त पानी पर शैतान का तख्त पानी पर है। मोस्टली आपने अपने बड़ों से बात सुनी होगी कि मगरिब के टाइम छतों पे या बाहर नहीं निकलते। उसकी क्या वजह थी कि जब सूरज ढल रहा होता है, मगरिब का वक्त आता है, तो शैतान सूरज के आगे खड़ा होता है और उस जो सूरज की उस वक्त की शुआएं हैं वो उसके दोनों सिंगों के बीच में से होकर गुजर रही होती है, इस वजह से। तो अब मुकाबला देखिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी पैगाम रसाई के लिए रसूलों और अंबिया कराम का इंतखाब किया, उस तरह शैतान ने बुराई फैलाने के लिए अपने इस तरह के नाउजुबिल्ला चेलों और बुराई फैलाने वालों का सहारा लिया। ये तो पॉइंट है सारा भाई। खैर, अब अगर गोल की बात की जाए, जी, गोल के में सिर्फ अभी हमने यही डिस्कस किया कि वो हड्डियां खाता है या ह्यूमन फ्लैश भी। अरबिक टेल्स के ऊपर भी है इस बारे में, यानी कि अरेबिक टेल्स, अरबिक जी टेल्स एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे भी एक सवाल हड्डियां खाने से मेरे माइंड में पैदा हो रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैंने सुना कि ये मोस्टली कब्रिस्तानों वाली जगह पे पाया जाता है या वीरान जंगलात। तो क्या कब्रिस्तानों में ये जो मुर्दे वहां दफन है, जी। क्या ये उनको खाता है? आपको एक बात बताऊं, बाइबल के नीचे जितनी किताबें हैं ना, जैसे बताया फाइनल फैंटेसी 4 के अंदर जी उसका जी। जिक्र है, वैसे ही हम्म। गोल का जिक्र जो है जी जी। वो उसके अंदर है। तकरीबन एक बुक है, मुझे अभी उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, ठीक। तो उसके अंदर गोल का जिक्र आया हुआ है। और गोल के अंदर उसका आपको पता है कि किस बारे में लिखा हुआ है? उसके अंदर ह्यूमन फ्लैश लिखा गया। और ह्यूमन फ्लैश किनका बना? डेड पीपल। डेड पीपल। डेड पीपल खाली डेड पीपल को नहीं कहते, उनका फेवरेट पता है क्या है? फेवरेट तरीन क्या है? वो लोग जो डिसेबल हैं, और वो लोग जो मेंटली इंस्टेबल हैं, जैसे कि खुशी, गम। फिर बात यहीं पर आगे कि डीमंस उसी के ऊपर ज्यादा हावी होते हैं जो मेंटल स्टेटमेंट वीक है। वीक हो जाते हैं पूरे एग्जैक्टली। पूरे। वही नहीं तो point क्या है जो सारा। पैरालाइज पीपल या थोड़े से मेंटली अनस्टेबल जो बंदे हैं, क्या उन जिंदा लोगों का भी वो ये सब खाता है? जी मैं बताता हूँ आपको। देखें, क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर उनकी बुक्स के अंदर देखा जाए तो वहाँ के हिसाब से अब खाली वूल की ये नहीं है कि वो खाता है, वो इंसानों को खाता है, जिंदा को भी खाता है। अब वीक से मुराद ये नहीं कि खाली आप खुदा ना ख्वास्ता आप कोई डिसेबल है, मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है, तो आपको क्या कहते हैं टैकल करेगा तो फिर आपको खा जाएगा, ऐसा नहीं है। वीक से मुराद वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं अपना लड़कियों के अंदर। अच्छा। अब यहाँ पे एक मजे के पॉइंट बताता हूँ। वोल के पास भी एक ऐसी पावर है कि वो अपनी शक्ल टोटली चेंज कर सकता है, अपीयरेंस चेंज कर एक। सकता है अपने। और उसकी सबसे मतलब कि जो उसको खुद पसंद है ना, वो कौन सी है भला? एक खूबसूरत लड़की के बीच में, लड़की की शक्ल में बनना।
और करने की वजह क्या है भला? वजह देखें, वजह कैसी है उसकी? वजह ये ताकि वो वीक मैंस को, वीक आदमी जो है उसको टैकल करे जिनका अपनी खूबसूरती से। नफ्स नफ्स इतना ताकतवर नहीं है। बात फिर देखिए वहीं पर आ गई है। अगर आपने अपने नफ्स को काबू कर लिया तो कोई दुनिया का शैतान नहीं है जो आपको करेगा। वैसे भी आपको मैं इस टाइम एक बात बताऊं, हालांकि हमने ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किया है ना, मैं खुदा की कसम खा के आपको इस टाइम बता रहा हूँ, मेरा सर भारी हो रहा है मेरे से जी जी, ऐसे ही होता है। बाकी अल्लाह खैर करे। अब कन्वर्सेशन को जिम्मेदारी ब्रेक है, नहीं दिया जा करनी तो रहा है ना, जिम्मेदारी तो ऐसे ही है। है। अच्छा खैर, अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसके ऊपर मूवीज भी बकायदा बनाई जा चुकी हैं, इतना ये फेमस कर दिया गया। और एक बात है कि ज्यादातर जो मूवीज है ना वो तकरीबन इन स्टोरीज वगैरह से और ये जो इस्लामिक और ये दूसरी यूरोप किताबों से भी साइड निकली पर हुई हैं। स्पेशली, यूरोप साइड पर हाँ, यूरोप स्पेशली आप साइड पर देखें स्पेशली। तो आपको उनकी मूवीज के अंदर दो चीजें मिलेंगी, एग्जॉर्सिज्म, ठीक है, एंड द रियल अपीयरेंस ऑफ द एग्जॉर्सिज्म। जिन्स। अच्छा, अब एग्जॉर्सिज्म का आपने जो बात की है ना, अब उसके अंदर बताऊं क्रिश्चियनिटी की ही एक और सारी जो है ना, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये खाली ये ब्लफ्स या फिर अपने से बात नहीं है। बात सिर्फ आपको वही बताई जाएगी इस चैनल के ऊपर जो वाकई में मौजूद हो, जिसकी थ्योरी भी हो और बकायदा किसी बुक में आई गई हो, बिल्कुल ताकि हमारी ऑडियंस के साथ एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाए जो प्रूफ हो जिसका। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब देखें सिंपल सी बात है। एग्जॉर्सिज्म से पहले ना वो तीन चीजें करते हैं कि ना डीमन की तीन स्टेप्स होते हैं, जैसे सही, कि तीन स्ट्राइक्स बोला जाता है उसे, ठीक है, 3 strikes फ्रॉम डीमंस। फर्स्ट स्ट्राइक, द साउंड ऑफ द नॉकिंग साउंड। किसी भी दरवाजे का या वगैरह का, ये इस तरह करना। नहीं तो क्या वो इजाजत लेके अंदर आता इजाजत नहीं लेता वो, यही तो बात है। अगर या आप वो उस पे अलर्ट देता है कि मैं आ अलर्ट रहा हूँ? दे रहा है, अलर्ट दे रहा है, यही तो बात है। सबसे पहला स्ट्राइक आपको देगा यही, इसी चीज का आपका यही बात है सारी। अब देखें वो आपको टैकल करना चाह रहा है। अगर देखें नमाज के अंदर, मैंने जैसे पहले बताया था, मैं नमाज पढ़ा था, मेरा ध्यान क्या गया, इसके ऊपर गया। वो आपकी अटेंशन जाना चाह रहा है कि ये एग्जैक्टली, बंदा मुझे मतलब कि मेरी तरफ आए। तो एग्जैक्टली। अगर आपने इस चीज के ऊपर अपना पूरा किया ना भाई, यही बात अगर आपकी नीयत के ऊपर होगा ना, होना है, होने दो, कोई मसला नहीं है भाई। अल्लाह से लेकिन आता। वीक पर्सन्स, हम्म। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी वीक पड़ सकता है, पता है कैसे? सबसे पहला ये साइन जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्ट्राइक। और आप सर यहाँ पर ऑडियंस को एक बात मैं क्लियर करता जाऊं कि यहाँ पे फिजिकली स्ट्रांग या वीक बंदे की बात नहीं हो रही, यहाँ स्पिरिचुअली ईमान की बात हो रही है कि किसका ईमान कमजोर है और किसका ईमान ताकतवर। बेशक, खैर, फर्स्ट स्ट्राइक तो ये होगी। आपने सुना होगा काफी ज्यादा, बल्कि जो इस चीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन बंदों को भी ऐसे दो नाम पता होंगे, एड एंड लोरेन। जब मैं कहता हूँ कि उनसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस दुनिया में नहीं है। मल्टीपल, बहुत सारे केसेस जो आपने देखे होंगे, एनेबल, कॉन्जरिंग और कितने हैं जो रियल लाइफ मूवीज हैं। असल में जो स्टोरी उनके पीछे आती है ना, वो यही दोनों, इन दोनों ने ही उसको मतलब कि उस केस को फॉलो किया था, सारा कुछ देखा था सही। और उन्होंने ही सारा निकाला था। इवन कि आपको पता है कि अमेरिका के एक रूल था पहले कि भाई ब्लैक मैजिक पे वो यकीन नहीं करते थे, लेकिन इन दोनों ने 60+ केसेस कोर्ट के अंदर लेकर आए थे और जीत के दिखाया था इन्होंने। यानी सही। कि वो जीत गए हैं कोर्ट से लड़के के भाई कि ऐसी एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे उन्हीं के ये पॉइंट है, उन्हीं की तरफ से 3 स्ट्राइक्स बताई जाती हैं। ये मैं वैसे नहीं बोल रही, एडोर लोरेन की ही बात है। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट स्ट्राइक ये होगी। मैं एड और लोरेन की बात कर रहा हूँ ना, जी। ये कैमरे के ऊपर ही आया था। यानी कि एड जो है ना वो लड़का है और लोरेन जो है वो बीवी है। उसने मल्टीपल केसेस ब्लैक मैजिक जहाँ पे भी बात आती थी ना, जी। वहां पे एड ज्यादा यूज नहीं होता था क्योंकि वो सिर्फ चीजों को सुन सकता था। लेकिन जहाँ पे लोरेन थी ना, लोरेन जो थी वो चीजों को महसूस कर सकती थी टोटल तरीके से कि क्या हो सकता है यहाँ पे। उसने इतने केसेस उसने अपने तरीके से किए थे सारे। सही। इन दोनों के पास इस तरह की स्पेशलिटी थी, तो इससे फिर थोड़ी काफी मल्टीपल केसेस किए हैं। आगे जाके इस चीज का जिक्र भी करेंगे हम। ठीक है। एक स्पेसिफिकली एक नाम है एमिली रोज नाम की लड़की का, जो कि इससे बड़ी कोई प्रूफ ही नहीं है इस दुनिया के पास कि भाई कि ठीक है। वाकई में द एग्जिस्टेंस ऑफ जिन्स एंड दीज थिंग्स हैं। खैर, अब सेकंड स्ट्राइक की बात आती है। सेकंड स्ट्राइक क्या है? जी। अब्दुल्ला भाई की बात ही है सेकंड स्ट्राइक, मेंटल इलनेस। जी। वो पहले तो आपकी अटेंशन लेगा, फिर आपको मेंटली तौर पे तबाह कर देगा। अच्छा अवैस भाई, इस चीज के ऊपर पता है क्या, मैंने ये सुना है कि ये जो जिन्नात वगैरह जो भी है ना, अगर तू डर जाओगे
ये हावी हो जाएंगे, पर अगर सही बात। डट गए ना ये डट- गुलाम हो जाएंगे। देखें अब्दुल्ला भाई, सबसे पहली पॉइंट है कि पहली सीढ़ी चढ़ो ही ना, ये तो आगे नहीं जा सकते हो। पहली सीढ़ी अगर आप उस टाइम पे अटेंशन से पीछे हट जाते ना, अपनी अटेंशन सिर्फ गॉड को देते, तो अब देखिए 2 पॉइंट्स तो हो गए, मेंटल इलनेस का भी क्लियर हो गया। तीसरा जो पॉइंट है ना, ये उसका आखिरी बार होता है और उसके बाद कोई बंदा नहीं बचता, ये है पोजेस कर लेता है, पोजेशन। ऐसा ही। और अब ये बात बताऊं आपको, ये एड ने जो बात की थी ना, ये 3 पॉइंट्स की, ये 3 पॉइंट्स पावर पता किसकी है? इफरीत की। सही। अब इब्लीस करीम के जरिए करता था जी, लेकिन इफरीत जो है ना, इफरीत इन 3 पॉइंट्स के जरिए करेगा। वो सीधा कुछ भी नहीं करेगा, उसके अंदर तो वो छोटे गुनाह से बड़े गुनाह। मास्टर तो फिर मास्टर है ना। मास्टर है। मास्टर को क्या कहा जा सकता है? वो पोजीशन से ना देखें, वो स्ट्राइक से सीधा आपको मेंटल इलनेस पे लेकर जा सकता है, इतनी ज्यादा पावर है उसकी। जी। और मेंटल इलनेस से सीधा किधर? पोजेशन के बाद सिर्फ एक चीज ही है जो निकाल सकती है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी है और वो ये इस्लामिक कल्चर के अंदर भी है, वो है एग्जॉर्सिज्म। और एग्जॉर्सिज्म की डेफिनेशन ये लगा लें आपके, खुदा की ताकत से या खुदा के जरिए इंसान के जिस्म से शैतान को बाहर निकालता है। ऐसा ही है इसको और पोजेशन के बारे में जहाँ तक वैसे भी मैंने सुना है ना, जी इंसान खोखला हो जाता है अंदर से, मतलब उसको मेंटली डैमेज, इंसान के थ्रू ही इंसान को नुकसान। मतलब अल्लाह ना करे मेरे साथ कोई सीन हो तो मैं पकड़ के अपने हाथों पे ब्लेडें मार रहा हूँ, मैं दीवारों में अपना सर मार रहा हूँ। और ये मोस्टली चीजें जो पोजेशन है ना, 95% ये चीज आपके ब्लैक मैजिक के अंदर ही है सारी, तो वही है ना। हाँ जी, ब्लैक मैजिक। आप उस बंदे किसी, अल्लाह माफ करे, लोगों को खार होती है यार, वो अपनी खार निकालते हैं, कहते हैं वगैरह हो गया, हसद वगैरह, हसद, नजरे बद। तो यार मैंने बड़े बंदे तबाह बर्बाद होते देखे, बड़े बंदे।